हाँ तो दोस्तों, आज फिर हम निकल पड़े एक नए सफर पर। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा मिशन क्या है, ये जानने के लिए पूरा ब्लॉग आखिर तक जरूर देखना। आज हमने फिर गाड़ी उठाई और 3 दोस्त बैठ गए अपने सफर पर। गांव की गलियों से निकलते निकलते हम हाईवे पर पहुंच गए। जैसे ही भीलवाड़ा के पास पहुंचे, रास्ते में जगह जगह तिरंगे नजर आने लगे। धीरे धीरे हम भीलवाड़ा शहर के अंदर एंट्री कर रहे थे, लेकिन तभी हमारे एक भाई को लगी जोरदार पेशाब। भाई ने बोला, गाड़ी रोक भाई। गाड़ी रोकी गई। भाई अपना काम निपटाकर वापस आया और फिर शुरू हुआ हमारा सफर। डिमांड के पास से होते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते में हमें बाइस्कोप नजर आया, जिसे आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन हमारा मिशन अभी बाकी था, इसलिए बिना ज्यादा टाइम लगाए हम आगे बढ़ते गए। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। गाड़ी पार्क की ओर पहुंच गए बिरयानी के पास। हम जैसे ही वहां पहुंचे, भाई ने बिरयानी की गरम गरम देग उतारी थी। हमारी तो भूख और भी बढ़ गई। फिर क्या था, हमने बैठकर जमकर बिरयानी खाई। बिरयानी खत्म होते ही फिर गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अगले पड़ाव की तरफ। और दोस्तों, अगला स्टॉप था मंगल चाय वाला। वहां पहुंचकर हमने पी मंगल की फेमस चाय और फिर निकल पड़े अपने अगले मिशन पर। अब हमें खरीदने थे ट्रॉली बैग। इसके लिए हम एक दुकान पर पहुंचे। वहां भैया से दाम को लेकर बातचीत की और फिर हमने भैया से बैग लिए। इतने में वहां तिरंगा रैली निकलने लगी और पूरा माहौल तिरंगामय हो गया। और तभी अचानक बारिश भी शुरू हो गई। हमने अपने बैग पूरा सामान गाड़ी के अंदर जमाया और फिर आगे के लिए निकल पड़े। पूरा शहर बारिश से भीग चुका था। इसके बाद हम पहुंचे एक टायर की दुकान पर, क्योंकि गाड़ी में नए टायर डलवाने थे। भाई ने टायर पसंद किए और गाड़ी वहीं छोड़ दी। अब हम चले गए अपने टी शर्ट लेने। वहां पहुंचे तो भैया ने कहा, थोड़ा टाइम लगेगा। हमने सोचा 10 से 15 मिनट होंगे, लेकिन भाई ने ऐसा 1.5 घंटे का इंतजार करवाया कि लगा अभी सिलाई चल रही है। और सबसे मजेदार बात, इतना इंतजार करवाने के बाद भी जो काम बोला गया था वो पूरा नहीं हुआ। भाई की सर्विस देखकर हमने उनको दिया 10 में से सिर्फ 1 नंबर। फिर अपना पार्सल लिया और वहां से निकल पड़े। अब हमारा अगला पड़ाव था भीलवाड़ा डी मार्ट। वहां से हमें घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। सामान खरीदा और ट्रॉली लेकर गाड़ी तक पहुंचे और सामान अंदर झेमा दिया। सामान इतना ज्यादा हो गया कि हमारी कार भी बोल रही थी, भाई बस कर, अब मेरी भी लिमिट है। किसी तरह सामान जमाया और घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही हम लोहारियां पहुंचे, हमारे एक भाई के पेट में दर्द शुरू हो गया। घर पहुंचने से पहले हमने सोचा कि भाई को डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचे। भाई ने डॉक्टर को बताया, सर, पेट में इस तरफ से इस तरह दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने पूरी बात सुनी और फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। बोले, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगते ही भाई को लेकर